बॉस कितनी पार्किंग दी है? 50। ठेका किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जिससे कराची के शहरियों की जान कभी नहीं छूटने वाली। कराची के शहरी एक तरफ तो अपनी जानें गंवा रहे हैं, अपनी कीमती चीज़ें गंवा रहे हैं, अपनी हर अशिया रोड पे लुटती हुई देख रहे हैं, अपनी जानें उनकी स्नैचिंग पे, मज़ाहमत में, डकैती में चली जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो चार्ज पार्किंग माफिया है, ये कराची में इतना सरगर्म है कि आप कुछ भी कर लें, ये कभी ख़त्म नहीं होना और आप इसके जाल से कभी छुट नहीं सकते। चार्ज पार्किंग जो है केएमसी की जानिब से पहले माजी में कुछ सालों पहले कुछ लीगल साइट्स थी, उनको कम कर दिया गया था। इसके बाद अभी भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनकी तरफ से केएमसी ने जिसकी तरफ से इजाज़त नहीं दी कि वहाँ चार्ज पार्किंग की जाए। लेकिन उसके बावजूद कराची में जो चार्ज पार्किंग माफिया का एक सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में बहुत सारे लोग मुलव्विस होते हैं और पूरा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक छोटा सा जो इनका एक वर्कर होता है जो बाइकें लगा रहा होता है। जब भी आप उसके पास जाते हैं वो कहता है मेरे पास लेटर नहीं है, पर्ची नहीं है और मेरा ठेकेदार जो है मुझे रोज़ का या हफ्ते के उसको इतने पैसे देने होते हैं। लेकिन ये वो पैसे सिर्फ उन वर्करों के नहीं होते, वो ठेकेदार के नहीं होते, पूरा एक सिस्टम है। आज का प्रोग्राम मैं इस हवाले से करूँगा, आवाम से भी बात करते हैं और कोशिश करते हैं वो चार्ज पार्किंग के जो इनके कारिंदे रोडों पे घूमते हैं और शहरियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको बगैर किसी पर्ची और बगैर किसी लेटर के उनसे अपने मनमाने पैसे चार्ज करते हैं, उस सब हवाले से भी मैं बात करूँगा। मेरे साथ आइए। अच्छा जी, ये सदर की मोबाइल मार्केट है, अम्मा टावर, स्टार सिटी मॉल। अभी जब मेरी टीम यहाँ पहुँची है, मैंने अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू की है, शहरियों से बात करना शुरू की, तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से डबल ट्रिपल पार्किंग चल रही है। और ये रोड ज़रा अगर मेरे कैमरामैन फैजान आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, ये रोड है, रोड इतना सा बचा है। और मज़े की बात सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे जो चार पार्किंग के कारिंदे इनके घूम रहे थे, हमें देखते ही सारे लोग जो हैं इस वक्त फ़रार हो गए हैं। वो चार्ज पार्किंग सारी चीज़ें भूल चुके हैं कि हमें कोई चार्ज पार्किंग नहीं करनी, हमसे डर के पूरी टीम यहाँ से भाग चुकी है। मेरे चारों तरफ जो लोग पार्किंग कर रहे थे वो सब भाग गए। चार्ज पार्किंग के यहाँ पे जो इनके बंदे काम करते हैं वो मिला है। मुझे बताओ, यहाँ तुम चार्ज पार्किंग कर रहे हो, कितने पैसे चार्ज करते हो बाइक वालों? 30 रुपए। क्यों, किसने कहा है तुम्हें 30 रुपए का? ठेकेदार ने 30। कौन है ठेकेदार तुम्हारा? फजल ठेकेदार है। तुम्हें पता है केएमसी की तरफ बाइक की कितनी पार्किंग चार्ज होने की इजाजत है? 10 रुपए। 10 रुपए। तो ये 30 रुपए किस मत में ले रहे हो? किसने इजाजत दी है तुम्हें? ये जानिए इतना ठेके इतना ज्यादा लेते हैं तो हम क्या कर सकते? कितना ठेका लेता है दिन का तुमसे? 10-10 हजार रुपए ठेके लेते हैं। 10,000 रुपए तुम दिन के देते हो ठेकेदार को? क्या नाम बताया ठेकेदार का? फजल। आप सोचें जरा कि एक बंदा, ये चार्ज पार्किंग की चौक लगी भी है इसके, ठीक है, और ये यहाँ स्टार सिटी मॉल, ये सदर की जो मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे पार्किंग का काम करता है, बाइक पार्क करवाता है। 10,000 रुपये अपने फजल जिसका बता रहा है ठेकेदार, उसको तुम दे दो। कितने टोटल तुम्हारे यहाँ पे कितने वर्कर होंगे जो इस ये फजल का ठेका चला रहे हैं पार्किंग का? इतना पता नहीं है। मैं तो तुम अकेले तो नहीं संभाल रहे होगे ना 500-600 बाइकों को? ये तो बहुत हैं। कितने, 8, 10, 15, कुछ कितने लोग हैं टोटल? 20 से भी आवर है। तो 20 लोगों से वो 10,000 रुपये दिन के ले रहा है? 2 बंदों से 10,000 है। मतलब एक बंदे को 5,000 देने हैं? जी हाँ, मैं तो दिहाड़ी पे खड़ा हुआ हूँ इधर। 1000 रुपए दिहाड़ी है मेरा। कानूनी तौर पे तुम्हें लगता है कि तुम गलत कर रहे हो? जब हुकूमत की तरफ से इजाजत नहीं है 30 रुपए चार्ज करने की, तो कैसे कर रहे हो? यार कोई खुद ही दे देते हैं। लेटर है तुम्हारे पास? लेटर ठेकेदार के पास है। कैसे कर रहे हो? तुम तो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो ना। मैं तो दिहाड़ी बंदा हूँ। दिहाड़ी पे तो इसका मकसद ये थोड़ी है खिलाफ वर्जी करोगे। गलत कर रहे हो ना? गलत कर रहा हूँ। कर रहे हो ना गलत? तस्लीम करो ना इसको। तस्लीम कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। 10 रुपए तुम, 5 रुपए केएमसी ने जितने भी लीगल चार्जेस रखे हुए हैं उस रेट के ऊपर क्यों हराम कमा रहे हो? मैं तो दिहाड़ी का बंदा हूँ। मेरा तो तुमने ठेकेदार को नहीं बोला कि यार ये गलत है? बोला, लेकिन वो हम क्या कर सकते हैं, हम तो दिहाड़ी। अच्छा, कार्रवाई का सिलसिला थोड़ा सा बताओ। ये चौक से क्या करते हो? चौक से जो दे देते हैं हम यस करते हैं, जो नहीं देते हम काटिस कर देते हैं, मतलब वापसी में ले लेते हैं। अच्छा, जो दे देता है उस पर टिक मार्क होता है और जो नहीं देता वो क्रॉस कर देते हो। और अगर किसी के पास नहीं होते उसको मारते तो नहीं? नहीं, अल्लाह ना करे। अच्छा जी, कुछ मजीद शहरी भी मेरे साथ हैं। मुझे बताओ, ये चार पार्किंग जो चल रही है, क्या कहना चाहोगे यार? हम वैसे ही कराची के शहरी इतनी सारी मुश्किलात का सामना करते हैं, लाइट नहीं तो गैस नहीं तो फलाना ढिमकाना 10,000 मुश्किलात। अब यहाँ मार्केट में आते हो
क्या होता है इधर जब बाइक पार्क करते एक तो हम इधर आते हैं तो मोबाइल मार्केट में किसी काम से आते हैं तो इधर ये पार्किंग देनी पड़ती है इनको। ये पता नहीं पीछे केएमसी वालों ने क्या किया हुआ है। उन लोग तो फ्री में, मतलब इनका कोई पार्किंग का कोई हिसाब ही नहीं है ना कोई। अब जैसे कि पार्किंग वाले आते हैं वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग उसको बचाते हैं, हम उसको पैसे देते हैं। अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, आप लोग पैसे लेते हो इनसे, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। आप जब यहाँ बाइक खड़ी करते हो तो कितने पैसे चार्ज करते हैं? एक तो ये पार्किंग हर जगह 20 रुपये चल रहे हैं, यहाँ पे ये लोग 50 रुपये ले रहे हैं। पहले भी बाइक के 50 रुपए? 50 रुपये। पहले भी इनके ऊपर किसी एक आदमी आया तो उन्होंने इनके साथ कोई बदतमीजी कर दी, बोला 50 रुपये पार्किंग नहीं होती, आप क्यों ले रहे हो। तो उससे बदमाशी करने लग गए थे सारे, तो वो भी चला गया था बेचारा। वो क्या बोलता, अकेला आदमी था, तो लिहाजा इसको रोका जाए। ये बहुत ज़्यादा हराम कमाई है ये भी एक तरीके से, क्योंकि हराम ही कमा रहे। क्या इनसे पूछते हो कि यार कोई रसीद लेटर दिखाओ, कभी पूछते हो आप? इनसे पर्ची मांगो तो बोलता है पर्ची नहीं है, बदमाशी करने लग जाते हैं ये लोग। आप क्या कहना चाहेंगे इस 4 पार्किंग के हवाले से? भाई मेरी पीआईबी कॉलोनी के अंदर मोबाइल की शॉप है, मैं इधर आता हूँ रिपेयरिंग का सामान लेने। मेरे माशाल्लाह से 3 से 4 चक्कर हैं दिन के, और मैं जब आता हूँ जिस फेरे आता हूँ 50 रुपये ये लेते हैं। इन्होंने, ये माफिया है। 50 रुपये इनको बोलो किस चीज़ के, बोलते हैं भाई पार्किंग है, पीछे से ठेके वाले से बात करो, हमारा कोई वो नहीं है। हराम तो नहीं कमा रहे भाई, सुबह से लेते हैं रात तक मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप दिन में अगर 4 दफा आते हो तो 200 रुपए देने? 200 रुपये भाई इनको देने हैं। पुलिस वाले अलग पकड़ लेते हैं, वो अलग मसाइल हैं। वही चालान वगैरह काट दी, लाइसेंस पेपर हेलमेट सब है। नहीं भाई, खर्चा पानी दो, वहाँ अलग खर्चा पानी दो, यहाँ आके अलग खर्चा पानी दो। यार मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कभी इनसे पूछा करो ना, लेटर तो दिखाओ भाई, किस मद में तुम हमसे पैसे ले रहे हो? भाई चौक हाथ में पकड़ी हुए, टिक का निशान है जिसमें 50 रुपये दे दिए। आवाम को आया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। लेडीज के साथ आओ, जिसके साथ आओ 50 रुपये दोगे तो बाइक खड़ी होगी सदर की पार्किंग में, वरना नहीं होगी भाई। और अगर बेचारा कोई किसी की जेब में नहीं है, कोई गरीब भी होता है, नॉर्मल नहीं है, तो क्या? भाई ले जाओ, बदमाशी है, गालियाँ देते हैं बाकायदा, अपने कानों से अपनी आंखों से सुने गालियाँ देते वक्त। ये माफिया है, इसको ख़त्म करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध से गुजारिश है भाई, इसको थोड़ा देखें। ये आवाम परेशान हो चुकी है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, ये 2 मजीद इनके जो टीम वर्कर होते हैं जो रोड पे इनके बाइकें लगवा रहे होते हैं चार्ज पार्किंग के, वो भी मिल गए। मुझे बताओ ये क्या सिलसिला चल रहा है, किस हिसाब से चार्ज पार्किंग कर रहे हो, कितने पैसे लेते हो, क्या करते हो? भाईजान हम लोग 30 रुपए लेते हैं पार्किंग की, और बाइक लगा देते हैं, वापसी पे बाइक दे देते हैं। कैसे ले रहे हो, मुझे दिखाओ, कोई लेटर तुम्हारे पास कोई है, किस हिसाब से? ठेकेदार के पास है। तो तुम्हें किसने इजाजत दे दी कि तुम 30 रुपए? ठेकेदार नहीं खड़ा किया, ठेकेदार ने खड़ा किया है, लेकिन तुम फर्द वाहिद को 30 रुपए लेने की किसने इजाजत दी? 30 रुपए हमको बोला है कि 30 रुपए लिया कर। इसने बोला कि मर जाओ तो मर तो नहीं जाओगे ना, फांसी तो नहीं लटना? हम लोग क्या करें, हम लोग तो अपना मजदूरी कर रहे हैं, अपना दिहाड़ी दे रहे हैं, 800-900 दिहाड़ी दे रहे हैं। हम तो लोग मजदूरी मजबूरी से कर रहे हैं। मतलब आपकी दिन की दिहाड़ी फिक्स है? हम कितनी देनी होती है? 800-900 लाजमी देने हैं। तो ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके पास तो इजाजत नहीं है ना कानूनी तौर पे। मैं नहीं, गलत नहीं समझता हूँ खुद को। क्यों गलत नहीं को, क्योंकि मेरा मजबूरी है। देखो मेरी बात सुनो, तुम जो अपनी जो बता रहे हो, तुम तो दिहाड़ी कर रहे हो, लेकिन कानूनी तौर पे एक शहर, एक निज़ाम है ना, एक कानून है। कानून में तो बाइक की 30 रुपये चार्ज पार्किंग है ही नहीं। तो तुम 30 रुपये, तुम्हें भले ठेकेदार ने बोला है, गलत तो बोला है ना इसका मतलब? इजाजत नहीं है तो गलत बोला है ना। 30 रुपये पार्किंग हमारा हक बनता है। कैसे हक बनता है भाईजान? हक बनता है। तुम इस तरह, तो मैं बोलूं मेरा हक बनता है 2 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। भाई कानून भी तो बना हुआ है ना, जिस महकमे में तुम काम कर रहे हो उसका कानून बना हुआ है। इस कानून में बाइक के 30 रुपए नहीं है। जो एक केएमसी के डिपार्टमेंट है ना चार्ज पार्किंग, जिसके अंडर में पूरे कराची की पार्किंग आती है, उसमें कहीं भी 30 रुपए नहीं लिखा हुआ कि आप चार्ज करो। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं सही कर रहा हूँ? भाईजान हम सेफ्टी के लिए खड़े, जब बाइक चोरी भी हो जाए हम पैसे भर के देते, हमने जिम्मेदारी पे लगा देते। ये देखो, ये एक अलग बात है। तुम ये कहना चाह रहे हो कोई बंदा आया, उसने भाई बंदी में तुम्हें 30 रुपए दिए। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ कानून की। कानून के हिसाब से तुम्हारे पास देखो ना कोई लेटर है ना कोई पर्ची है, तुम कानूनी तौर पे तो तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, तुम्हारे ठेकेदार के खिलाफ भी एक्शन। तुम्हारा ठेकेदार कौन है? ठेकेदार का नाम नहीं पता। फजल नाम है ना उसका? नया आया, मेरे को नहीं पता। ऐसे कैसे तुम्हें बगैर नाम के तुम काम, झूठ पे झूठ बोल रहे हो यार। क्यों बोल? अच्छा, तुम काम कैसे शुरू कर दिया जब उसका नाम नहीं पता? ये एक बंदा है यहाँ पे आता है, उसका नाम है इमाद। वो इमाद हमको पैसा दे देता है दिहाड़ी। एक शहरी में मौजूद है, क्या कह रहे हैं हजरत आप? ये एक बंदे एक पार्किंग से 50 रुपए ले रहे हैं ये लोग, और देख रहे कितनी पार्किंग बाइकें खड़ी हुई है। और समझ ले इन लोगों ने यहाँ बनाया भत्ता, कोई बनाई हुई यहाँ पे इन लोगों ने, और इनसे बदतमीजी करोगे आगे से लड़ेंगे ये लोग।
यार ये तो कह रहे हैं 50, आप बोल रहे हो 30। 50 नहीं है भाईजान, हम 30 रुपए ले रहे हैं। 50 रुपये इन्होंने अभी लिया है। हमारे पास जो है सारे मार्केट की गाड़ी लगती है, वो पैसा भी नहीं देते और हम उससे लेते भी नहीं मार्केट। तुम बार बार ये कह रहे हो मैं दिहाड़ी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी दिहाड़ी की बात नहीं कर रहा। तुम तो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हो, ये हो गई अलग बात। तुम्हें जिसने ठेका दिया, मतलब जिसके ठेके पे तुम काम कर रहे हो, उसको कानून की तरफ से तो इजाजत ही नहीं है कि 30 या 50 रुपए बाइक के चार्ज करे। तो ये तो चीज गलत है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ ये गलत है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारी अभी बात नहीं कर रहा है कि तुम दिहाड़ी कर रहे हो सुबह से शाम तक, वो तो तुम्हारी अपनी मेहनत के पैसे हैं। लेकिन जो पूरा ये सिस्टम चल रहा है, पूरा माफिया चल रहा है, गलत है नहीं है? भाईजान ये मैं गलत भी नहीं समझता हूँ इसको, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं जितनी मेहनत भाई कानूनी तौर पे तुम्हारे पास मेहनत की भी बात नहीं की ना मैंने। कानूनी तौर पे तुम्हारे पास कोई पर्ची, कोई लेटर नहीं है। कानून की बात कर रहा हूँ अभी, गलत है ना? फिर आप क्या कहोगे इस हवाले से? कितनी दफा इस तरह से हुआ है आपके साथ? बहुत दफ़ा होगा, जब जब हम यहाँ मार्केट में आए हैं, कभी 30 कभी 50 अपनी मर्जी से पैसे लेते हैं ये लोग। और अगर कोई बेचारा नहीं दे पाता तो नहीं देते, तो फिर ये बाइक हम के नहीं लेते, वो क्रॉस मार देते हैं या उठवा लेते हैं बाइक ये लोग। अच्छा, बाइक उठवा भी लेते हैं? तो कब आपकी बाइक कभी उठी है यहाँ से? हाँ बहुत दफ़ा उठी है, यहाँ हमारे से बहुत दफ़ा उठी है। यहाँ पे बाइक से हम क्या करते, बाइक गायब भी हुई होती है यहाँ से। ये तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। तुम्हारे पास है लेटर जो तुम इतनी मजे से जा रहे हो? लेटर कैसे कर लोगे? पास है सर, हमारे पास नहीं होते है लेटर। किस तरह से चार्ज कर रहे हो पार्किंग जब लेटर नहीं है? हम गाड़ी का जिम्मेवारी लेते हैं, 30 रुपए पार्किंग लेते हैं। मेरे पास सारे दुकानदारों का खड़ा है। इसने भी बता दिया कि हम 30 रुपए लेता है, मेहनत करता है, ये बात नहीं कर रहा। मैं कानूनी तौर पे पूछ ही रहा हूँ कि तुम्हें इजाज़त जब नहीं दी, कानून ने तुम्हें इजाज़त नहीं दी कि भाई इतने पैसे चार्ज करो, तो तुम कैसे कर रहे हो? मैं ये पूछ, ठेकेदार होते हैं उनके पास लेटर होते हैं ना सर, ऐसा तो नहीं चलता। वो तो उनके पास है ना, तुम्हारे पास तो नहीं है ना। हर बंदे के पास तो लेटर नहीं होते, लेटर तो जगह का एक बंदे को मिलते हैं, बाकी तो मजदूर है, देखो काम कानूनी तौर पे तो गलत कर रहे हो ना। ये तो अल्लाह को पता होगा, कानून को, मेरे को। पर्ची नहीं है, लेटर नहीं है, तो गलत है ना। अपनी मर्जी से कैसे पैसे मांग सकते हो? शायद लेटर होगा ठेकेदार के पास। तुम्हारी बात हो रही है इस वक्त। रोड पे ठेकेदार नहीं खड़ा हुआ, मैं तो सिर्फ मजदूर रोड पे ठेकेदार तो नहीं खड़ा हुआ ना। आप तो अपनी मजदूरी कर रहे हो, मैंने उसकी बात हटा दी, लेकिन रोड पे ठेकेदार तो नहीं खड़ा हुआ ना। नहीं ठेकेदार, आप तो बगैर किसी पर्ची, बगैर किसी रसीद, बगैर किसी लेटर के ले रहे हो ना पैसे। हम तो बस निशान लगाते, जिम्मेवारी लेते हैं गाड़ी का, पैसे लेते। जाहिर सी बात है, ये वो लोग हैं जिनको डेली बेसिस पे ठेकेदारों ने रखा हुआ होता है कि भाई दिन में तुमने इतनी बाइकें लगानी है, 100-50 बाइकें लगानी है, दिन का हमें देना है। ये भी इनका वर्कर है। ये जो अभी मेरे साथ एक और इनका बंदा था, वो भी वर्कर था। इनका मकसद ये तो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि लीगल पार्किंग की जहाँ तक इजाज़त है KMC की जानिब से, इलीगल पार्किंग पे ठेकेदार इन लोग ऐसी रोड पे खुला छोड़ देते हैं, और जो आवाम है, कराची के जो शहरी हैं, वो रुल रहे हैं। आप बाइक खड़ी करेंगे, पैसे नहीं दिए तो फिर बाइक आपकी जगह से गायब। अच्छा जी, एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। मुझे बताओ, यहाँ बाइक पार्क की थी, कितनी पार्किंग चार्ज की इन लोगों ने? 50 रुपये। 50 रुपए चार्ज किए। ये मुझे बताओ यार, शहरी हो, थोड़ा कॉमन सेंस रखते हो, इन लोगों से कभी पूछते हो कि भाई तुम्हारे पास कोई रसीद है? चीज़ पूछी कि भाई आपके पास ना रसीद है। दूसरी बात, अगर गाड़ी चोरी होगी उसकी जिम्मेदार कौन होगा। तीसरी बात, मैंने ये बोला कि सब जगह पे 20 रुपये 30 रुपये लेते हैं, आप किस मोहयत पे 50 रुपये ले रहे हो? तो उन्होंने बोला भाई आपको खड़ी करनी है तो खड़ी करो, वरना आप छोड़ दो। तो मैंने बोला अगर हम मोबाइल के मार्केट में आए कुछ चीज़ लेने के लिए या कुछ खरीदारी करने के लिए, तो फिर हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि आपको 50 रुपये दें हम। थोड़ा आगे जाओ तो वहाँ पे 30 रुपये ले रहे, ये 50 रुपये ले रहे हैं। मतलब अपनी मनमानी के मुताबिक पैसे चार्ज करें। मुताबिक है। क्या कहना चाहोगे यार इस मसले के ऊपर? हमारी हुकूमत KMC के अंडर में आती है चार्ज पार्किंग। इलीगल पार्किंग साइट्स बहुत सारी हैं कराची में, जबकि कानूनी फीस बहुत कम है। इस पे क्या कहना चाहोगे शहरी होने की? ऐसा, और ये हॉस्पिटलों के बाहर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बाहर भी इसी तरह से चार्ज कर रहे हैं और अलग से बदमाशी भी कर रहे हैं। सर देखो, देखा जाए तो हॉस्पिटल के बाहर और मेडिकल, कौसर मेडिकल के बाहर, आप मिसाल के तौर पे देख लो, वहाँ पे भी मैंने बेसबाजी की है कि भाई हॉस्पिटल के बाहर आप मरीज़ के लिए आते हैं, हम दवाई के लिए, हम किस बुनियाद पे आपको पैसे दें? मैंने कितनी बार एतराज़ उठाया, मैंने बोला किस बात पे भाई आपको पैसे दें? और हम तुक भी नहीं रखते पैसे देने का। भाई हम आए मरीज़ के लिए, दवाई के लिए, अगर वहाँ पे हम दवाई नहीं लेंगे तो हम कहाँ से लेंगे दवाई? आपको पार्किंग के पैसे दें, 10 मिनट जाओ तो 20 रुपये 30 रुपये चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, आप कभी पूछते हो इनसे कोई लेटर दिखाओ, कोई रसीद दिखाओ? कि KMC की टोपी पहन लेते हैं ये लोग, और KMC की टोपी पहन के समझते हैं कि हम जो है ना बस सारे कानून फॉलो करें। कभी पूछते हो कि रसीद दिखाओ, कोई लेटर देखने की जहमत पूछा इनसे? बिल्कुल, हर चीज़ पूछते हैं हम
तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं 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 हमारे पास तो ये नहीं, हमारा बड़ा गया हुआ है वहाँ पे, उसके पास होता है ये वो। अच्छा, अमूमन होता ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदार पूरे सिस्टम को चलाते हैं, चार्ज पार्किंग को, और ये जो छोटे कारिंदे होते हैं ना, ये छोटे कारिंदे अपनी दिहाड़ी रोज़ की इनकी लगी हुई होती है। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बाहर कानून के मुताबिक तो इजाज़त ही नहीं है कि वो किसी भी तरीके से चार्ज पार्किंग करें हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट्स के बाहर। अच्छा जी, एक बंदा ये इधर है, और तुम क्या करते हो इधर? मैं इधर मार्केट में होता हूँ। चौक तुम्हारे हाथ में क्या कर? चौक मैंने वहाँ से उससे लिए, वो दे के गया है। किस मकसद की चौक है तुम्हारा? पार्किंग वाला बोलते हैं चौक पकड़ो, ठीक है मैं आ रहा हूँ। कौन पार्किंग वाला बोलता? वहाँ पे खड़ा हुआ था पार्किंग। तुम उनका साथ दे रहे हो ना? नहीं, मैं ठिए तुमने कहा मैं ठिए पे फ्राइज बेचता हूँ या समोसे बेचता हूँ। चौक क्या कर रही है तुम्हारी? चौक उसने बोला पकड़, मैं आ रहा हूँ पेशाब करके। सही है, ये भाई मेरे को पकड़। तुम्हें क्यों देके जाएगा? कहीं रख के चला जाएगा। चौक दिखाओ। ये इतनी सी चौक वो तुम्हें देके जाएगा? इतनी सी चौक जेब में नहीं रख सकता। पर्ची अगर हो तो मेरे से ले लो, पैसे मेरी जेब में, समोसे बेच रहा था। तुमने उससे कैसे ले ली? तुम्हें नहीं नजर आ रहा है इलीगल सारी पार्किंग हो रही है? आ रहे ठीक है, रोज खड़े होते हैं पार्किंग में, दोस्त यार है। अगर कोई गलत बात होती है हम बताते, चोरी छुपी वाली। अच्छा, दोस्त यार है ना, कहाँ है वो? उसके पास यही है, अभी चले गया ना आप लोगों को देख के वो। अभी तुम कह रहे हो वॉशरूम गया था, झूठ बोल रहे हो ना तुम। अभी तुमने कहा वॉशरूम गया था, मुझे चौक दे गया, वो घर चले गया। आप लोगों को देख के झूठ बोल रहे हो ना? अभी तुमने बोला मुझे ये चौक दी है और वॉशरूम गया है, वो बोला चौक दे के वॉशरूम गया। अभी तुम बोल रहे चले गया ना, गया अभी तो वॉशरूम। भाई आप चुप हो जाओ, हिमायती नहीं बनो। आप मुझे बताओ, अगर बात भाई अगर ये चौक पार्किंग वाला होता खुले अल्फाजों में बोलता, आप फांसी थोड़ी लगवा दोगे यार। नहीं नहीं, आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, मैं लेकिन मैं आपसे सवाल तो कर सकता हूँ ना। आपसे ये तो इजहार कर रहा हूँ कि चौक मैंने पकड़ी है दोस्त से पार्किंग वाला। तुम उनका साथ तो नहीं दे रहे हो? साथ नहीं देता, खड़ा होता हूँ, दोस्त यार है, थोड़ी हेल्प आउट करवा। बाइकों पे निशान तो नहीं लगाते? निशान नहीं लगाता मैं सिर्फ खड़ा हुआ था। सही है, उसने बोला खड़े होके देखो, गाड़ी चोरी भी हो जाती है भाई अगर पार्किंग में लग रही है तो। गाड़ी की इधर जवाबदारी है। चार पार्किंग जो हो रही है पूरे शहर भर में, उसके हवाले से क्या कहोगे? हवाले से यही कहना है बस, अभी पार्किंग का पर्ची क्यों नहीं देता है? पर्ची कभी पूछते हो इन लोगों से कि यार पार्किंग कर रहे हो, पर्ची दिखाओ, कोई रसीद दिखाओ? पर्ची का बोलते पर्ची नहीं है हम लोग के पास। गाड़ी खड़ा होगा आपका, कुछ नहीं होगा। अभी मैंने खड़ा किया, 50 रुपया दिया, मैंने बोला पर्ची, बोले पर्ची नहीं है। तो ये कौन सा पार्किंग है? पर्ची के ऊपर होता है 30 रुपया लिखता है पर्ची, वो समझदार पर्ची काट के आपको दे देता है, फिर आपको आपसी पर्ची देना होता है, तब आपको गाड़ी मिलेगा। ये उसूल है। अच्छा, अगर पर्ची आपसे मिस हो गई फिर क्या होता है? फिर आपको रोक के रखेगा, कागज़ का पूछेगा। जब आपकी गाड़ी होगी ना, उसको बोले कागज़ दिखाओ, ये चीज़ दिखाओ, उसके बाद आपको गाड़ी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। क्या कहोगे यार? हमारी KMC के अंडर में आती है चार्ज पार्किंग। मुर्तज़ा साहब मेयर कराची हैं और KMC का पूरा एक डिपार्टमेंट है जहाँ चार्ज पार्किंग का सारा है। लीगली बहुत कम साइट्स हैं जहाँ पे अलाउ है, बाकी सब इलीगल पार्किंग चल रही है। क्या कहना चाहोगे सवाल है? ये तो लोग अपने से कर रहा होगा ना। फिर जैसा मेरा हम जैसा बंदा हो, जो 5-6 बंदा इकट्ठा किया, खड़ा हो गया, एक जगह में कब्जा किया। सरकार भी कुछ नहीं बोल रहे ना, सरकार कुछ बोल रहे नहीं बोल रहे। वो लोग खड़े हुए पार्किंग का पर्ची नहीं दे रहे, 50 रुपया एक गाड़ी का ले रहे, ना पर्ची है ना कुल, खाली चौक एक कट्टी मार दे। जिसको पैसा दिया वो कट्टी से, जिसको नहीं दिया वो ऐसे ही छोड़ देते। यार ये जो तुम पार्किंग कर रहे हो, इसकी तुम्हारे पास कोई लेटर वेटर है? वो ठेकेदार के पास है। कहाँ है ठेकेदार तुम्हारा? वो ही सामने खड़ा है। बुलाओ इसको। कुछ भाग क्या रहे हो? टेंशन क्यों रही है? कितने पैसे चार्ज कर रहे हो बाइक के? भाई के 40-50 ले रहे हैं। क्यों? बोल रहे हैं ठेका महंगा हो गया। तुम्हारे पास इजाजत है कानून की तरफ से? ठेकेदार ये सामने खड़ा है। ठेकेदार तो मैं कर लेता हूँ ना बात, तुम्हारे पास कहाँ है इजाजत? कोई लेटर है, कोई पर्ची है? मैं तो आज ही आया हूँ यहाँ पे। रोज आज जितने से भी बात करते हैं ना, वही कहते हैं मैं आज ही आया हूँ। कहाँ है लेटर? दिखाओ ना। गलत कर रहे हो नहीं कर रहे? मैं तो आज ही आया हूँ। आज की बात नहीं कर, गलत कर रहा है नहीं कर रहा? ये पर्ची तो देनी। ठेकेदार कौन है तुम्हारा? ठेकेदार ये सफेद वो। वो यार ये कैमरामैन दिखा दे ठेकेदार इसको, वो बराबर। भाई तुम इधर आओ। ये वो बंदा खड़ा हुआ है, कह रहा है ये ठेकेदार है तुम्हारा? हाँ ठेकेदार। क्या नाम है तुम्हारा भाई? मैं ठेकेदार हूँ। ये बोल रहा है हम तो पैसे ले गए इसी को। भाई तुम दोनों सामने खड़े हुए हो। इसने अभी मुझे कहा कि मैं इसको पैसे देता हूँ। हाँ, क्यों लेता पैसा? तो पैसा हम तो आगे दिया। तुम बोल रहे हो ठेकेदार नहीं हूँ मैं। हाँ, हम ठेकेदार थोड़ी है। तो फिर पैसे क्यों लेता है इससे? ये तो हम लोग काम करते तीनों एक साथ। के अंडर में कर रहे हो काम? ये जो ठेकेदार है उसका क्या नाम है? महमूद। महमूद। क्या नाम है? महमूद। महमूद।
तो महमूद को तुम यहाँ से पैसे समेटते हो सबसे, फिर महमूद को देते हो? हाँ दिन के कितने पैसे देते हो? यार बड़े भाई हमारे तो ये जगह है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। वो मैंने नहीं पूछा, मैं हाँ। तुमसे ये पूछ रहा हूँ कितने पैसे देते हो? हम लोग का 5,000 रुपये टेका होता है दिन का। दिन के 5,000 रुपए यहाँ से तुम लोग दे रहे हो अपने महमूद ठेकेदार को। हाँ मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई पर्ची, कोई लेटर, कोई चीज है हाथ में? नहीं ये नहीं, किस हिसाब से चार्ज कर रहा है भाई? फिर बोल चाक दिया हुआ है, बोलते चाक से लाकर। कानून तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम कानून चलाते हो? नहीं तो फिर तुम्हें किसने इजाजत दे दी 50 रुपए चार्ज करने की? 50 लाजमी, 50 सबसे। अभी इसने बोला है, इधर आओ, तुमने अभी क्या बोला है कि मैं कितने पैसे चार्ज करता हूँ? 40-50 रुपए। 50। तुम बोल रहे हो 50 नहीं करते? अरे भाई कोई सारे 50 थोड़ी देते, ये हमारे 40-50 तो होते हैं ना। 50-30 रुपए देते हैं सब। अब तुम्हें किसने इजाजत दे दी कि 40-50 चार्ज करो? अब आगे टेका से याद है हम लोग क्या करें। भाई मैं आपसे पूछ ये रहा हूँ, आपको कानून ने तो इजाजत नहीं दी ना कि आप 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए चार्ज करो? नहीं नहीं तो ये गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे, जब आगे से पता नहीं है। हराम कमा रहे हो। आराम से अल्लाह बचाए बड़े भाई। हराम नहीं है, अगर 5 रुपए बाइक की पार्किंग है, 40 रुपए दे रहे हो, हराम नहीं है? यार बड़े भाई वो आपका बात बिल्कुल सही है, वो लेकिन आगे से जब टेका से याद है तो हम क्या करें। हराम है ना? बताओ ना, खामोश क्यों? अगर केएमसी की चार्ज पार्किंग के डिपार्टमेंट या चार्ज पार्किंग के डायरेक्टर ने इजाजत दी है कानूनी तौर पे 5 या 10 रुपए बाइक की मिसाल, तुम 50 रुपए गलत चार्ज कर रहे हो, हाँ फिर ज्यादा है तो हराम हो गया ना ये? हम लोग पे तो इसलिए शर्म नहीं आती यार शहरियों से? अगर कोई गरीब शहरी है, उसके पास पैसे नहीं है, उससे भी 50 रुपए दे दे। नहीं नहीं, अब जिसके पास नहीं है तो तुम पूछ भी सकते हो, हम अल्लाह ना करे, हम भी इंसान है यार। तो बाइकों पे जो ये तुम लगाते हो क्रॉस और टिक, इसका क्या सीन होता है? इसका ये मतलब है क्रॉस जब यूँ लगाते हैं तो इसने दे दिया, और कार्टिस उस पे होते हैं, जिसने नहीं दिया वो बोलते पका वापसी पे दे दूंगा। दिन के आप सोचिए 5,000 रुपए यहाँ से ये एक इतने से पोर्शन के दिए जा रहे हैं, और दिन के हैं तो ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे 50,000 रुपए 10 दिन और 1.5 लाख रुपए एक महीने में 1.5 लाख रुपए समेटते हैं एक साइड से, ऐसा ही है? हाँ जवाब दो ना, डर क्यों रहे हो? नहीं डर नहीं रहा हूँ मैं, क्यों डर रहा हूँ? मिला के महीने का 1.5 लाख रुपया बन गया। हाँ ये तो वो, लेकिन हम तो हर रोज पक्का हम नहीं है, तो पक्का 1 साल के लिए अब लाया। महमूद बताया, महमूद महमूद इनका ठेकेदार है, और उसको 1.5 लाख रुपए महीना, ये मोबाइल मार्केट है सदर की, और इस साइड आप देख सकते हैं, तो यहाँ से 1.5 लाख रुपए महीना जो है वो महमूद को जो है वो जा रहा है। और तुम लोग की दिन की दिहाड़ी कितनी है वैसे? 750, 700, 750, 800। अच्छा जी, ये ज़रा अजीब सी सिचुएशन है। ये बंदा है, ये इस वक्त खड़ा है, मुझे आके बता रहा है कि 50 रुपए लिए हैं, और वो चार्ज पार्किंग वाला है, ज़रा कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं, वो बाइक निकाल रहा है। अब ये सिचुएशन देखें कि मैं भी इधर खड़ा हुआ हूँ, इससे मैंने बात भी की है, जो बंदा इधर खड़ा हुआ है इससे मैंने बात भी की, तो कह रहा है सर मैं तो मजबूर हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात ये है कि ये इनका मौक़िफ़ ये है कि हम रोज़ की दिहाड़ी कर रहे हैं, इधर दूसरी तरफ शहरी भी खड़े हुए हैं। ठेकेदार जो है उसका एक गेम ये है कि वो पूरे दिन स्क्रीन से होता है गायब, रात में आता है, पैसे लेता है और निकल जाता है पूरा दिन। ये वर्कर जो हैं, इनको मैंने अभी पकड़ा भी, इनसे पूछा भी कितने पैसे तुमने बताए थे चार्ज करने वाले? 40-50 रुपये चार्ज करता है। अब इनका मौक़िफ़ है कि सर हम तो दिहाड़ी कर रहे हैं। आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? अभी ये आपकी बाइक निकाल रहा है, इस मुश्किल से, इस पार्किंग माफिया से कितना मुतासिर हुए हो? यार मुतासिर तो बहुत ज़्यादा हुए हैं यार, हर जगह पार्किंग बढ़ाते जा रहे हैं। पहले यहाँ 30 थी, फिर 50, फिर 40 थी, फिर 50 हो गई, अब बढ़ते बढ़ते 60 तक भी आ गई थी वहाँ पर, तो फिर ऐसे से कम होता है 50 तक आई है, पता नहीं क्या होता है यार। आप लोग देखो, निकले थे, मैं कहूँगा पढ़े लिखे लोगों, कभी इनसे पूछते नहीं हो यार तुम्हारे पास कोई लेटर हो, कोई पर्ची हो, कुछ दिखाते ही हैं? वो बोलते हैं लेकिन लड़ाई करना शुरू कर देते हैं ना, वो डायरेक्ट बहसबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये वो है मसला, ये वहाँ पे जाके बात करो, यहाँ पे जाके बात करो। कोई हल नहीं निकला ना इसका यार, कोई हल नहीं निकला। आप जैसे निकल रहे हो, पहले एक भाई निकले थे वहाँ से, कोई गुरु मंदिर पे अनाया मोबाइल मार्केट है, वहाँ पे एक भाई थे, वो निकले थे, लेकिन उसका भी कुछ वो नहीं हुआ। प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई निकलता ही नहीं बाहर, कोई हल। किसको जिम्मेदार समझते हो इस पूरी कार्रवाई? पार्किंग माफिया है ये। हुकूमत का कोई रोल समझ में आता है इसमें कि हमारी सिंध हुकूमत है या केएमसी के अंडर में आती है चार्ज पार्किंग, तो क्या कहोगे उसको? यार उनको तो बस यही करेंगे, थोड़ा सा सहूलत करें हमारे लिए भी और इनके लिए भी सहूलत करें। पर्ची वगैरह निकालें, पर्ची वगैरह होते हैं, कम से कम पर्ची भी नहीं देते, सारा मसला ही पर्ची होते हैं इनको। मेरा नाम हैदर खान है सर। हैदर खान? हाँ सर। हैदर क्या कर रहे हो इधर पार्किंग के हवाले से? सर यहाँ पे हमने पार्किंग ठेका में लिया हुआ है, ठेके में पकड़ा हुआ है, ऐसे है। किससे पकड़ा है ठेके में? सर हमारा ठेकेदार जो है ना वो अभी यहाँ पे नहीं है, जो ठेका फजल है या महमूद है? पता नहीं, फजल है कि महमूद है। यार अच्छा एक सवाल करूं एक शहरी होने की हैसियत से,
आप उसके साथ काम कर रहे हो, आपने कहा उससे ठेका लिया है, आपको उसका नाम कैसे नहीं पता हो? मेरे जान हमको उसका नाम इसलिए नहीं पता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक नहीं है, 5-10 है, सही है, एक बंदे का नहीं है, ठीक है। 5-10 लोगों का ग्रुप है। 5-10 लोगों का जो है ना इसका ठेका लिया हुआ है, उसमें हम वो नाम नहीं बताते क्या? नहीं वो तो नाम इसलिए नहीं बताते क्योंकि हम खुद मजदूर यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं सर। हम तो यहाँ पे मजदूरी के लिए हमको यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, हमें ठेका ले रहे हैं, हम ठेका दे रहे हैं, जिनका जो हिसाब बनता है हम वो दे रहे हैं। तुम ये जो जितने भी यहाँ ये लड़के खड़े हुए सब हैं मजदूर है, सब मजदूर हैं। तो 50 रुपए लिए ना, टिकट दिया, ठीक है, पर्ची भी नहीं दी, उसकी पार्किंग की नहीं दी, क्या है पर्ची नहीं है, कह रहे पर्ची नहीं है, पर्ची नहीं है। बात तो सुनो, आपके बंदे बात एक मिनट, एक मिनट, अपने पीछे लड़ते हैं। अच्छा आपसे कहाँ चार्ज किया? ये यहीं पे मोबाइल मार्केट के सामने स्टार चढ़ गए, नहीं दे रहे थे, लड़ रहे थे आप अभी ये। एक मिनट, आप इसने कहा आपने से चार्ज किया? मेरे जान हमने इसे वहाँ पे चार्ज किया था, इंसान है भूल जाता है, ठीक है, हम इसको 20 रुपए वापस दे रहे थे। पर्ची मांगी नहीं दी ना आपने। आपने कहा आपसे कितने ये पर्ची पे। अच्छा एक तो ये चीज है, देखो ये भी कह रहे हैं हम यहाँ हम रोज, ठीक है, हाँ रुक जाओ। अच्छा जी ये पार्किंग की जो पर्ची भाई ने दी है, इस पे देखो आप रुपीस पे जो है ये निशान पड़ा हुआ है, मतलब पैसे मिटे हुए हैं। मुझे सिर्फ ये बता, इस पे जो पर्ची पे ये पैसों का निशान मिटा हुआ है, इसकी क्या वजह? ये मेरे ख्याल से प्रिंट में गलत हुआ है, सारों पे प्रिंट में निशान तो नहीं आया है। ये बताओ, हम सब कराची के शहरी हैं, कोई बंदा आपका भाई, मेरा कजन, कोई भी हॉस्पिटल जाता है, चलो ठीक, मजबूरी में आया बेचारा ना, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, अब वो हॉस्पिटल में अपनी माँ को लेके जा रहा है, पीछे से बेचारा आता है, पार्किंग वाला उससे बोलता है, आपकी बात नहीं कर रहा कोई और, बोलो। वो बेचारा बोलता है 50 रुपए दो, अब उसके पास है नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा समझते हो यार, कोई हर बंदा अमीर नहीं है। एक मिनट, एक करके। दूसरा, आप तो कह रहे हो सही कि हम सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं, लेकिन यार जब एक KMC का डिपार्टमेंट बना हुआ है चार्ज पार्किंग का ना, एक कानून बना हुआ है, उस कानून के मुताबिक गाड़ी और बाइक की फीस है कि 5 रुपए बाइक की, गाड़ी की 20 रुपए, या बढ़ के थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। लेकिन जब भी इनके पास या आपके जितने वर्कर हैं इनके पूछो आगे के लेटर नहीं है, पर्ची नहीं है, तो ये चीज़ गलत नहीं है भाई। सही है, आपने बोल दिया। अभी मेरा बात है, आप किसके साथ काम करते हो? हम अपने चैनल में काम करते हैं, जनरल में काम करते हैं, यानी किसी के नीचे काम करते हो। वो आपको जिस तरह बोलते हैं आप उसी तरह वीडियो बनाते हो, सही, आप उसी तरह वीडियो बनाते हो, ठीक है, जो वो आपको बोलते हैं आप उसी तरह वीडियो बनाते हो। वो बोलते हो ये नहीं करो, ये करो, आप करते हो, सही है। ऊपर से कानून लागू हो जाएंगे, हम उसी तरह करेंगे। मेरी जान, ये हमारा काम नहीं है, ऊपर से लागू करो आप लोग, हम उसी तरह। मतलब आप ये कह रहे हो कि ऊपर से जो सिस्टम चल रहा है, ऊपर से सिस्टम है, सिर्फ ठेकेदारों से खराब नहीं, ऊपर से। मैं पूछ ही रहा हूँ, जब इनके पास ना पर्ची होती है ना लेटर होता है, इनसे पूछो तो ये तो अपनी रोजी कर रहे हैं दिन की, वो सही है, लेकिन ये सिस्टम तो गलत है ना, ये सिस्टम ऊपर तक जा रहा है ना। लेटर मिलता है मेन ठेकेदार को, किसको? अब ये जितने वर्कर है ना, ये आज काम करेगा, वो कल करेगा, वो परसों करेगा, आज इसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी ना, ये काम पे ही नहीं आएगा, सही है। ये तो मैं समझ, ये लेटर हर बंदे को दे दे के ना लेटर हो जाते हैं खत्म, क्योंकि ठेकेदार के पास बोलो ना, वो बोलता है भाई एक लेटर दिया है, 10 कापियां करा, 10 बंदे को दे दे। अब 10 के 10 चेंज हो गए बंदे, वो तो लेटर जेब में डाल के चले गए, अब लेटर कहाँ से ढूंढे? इसमें ठेकेदारों ने हफ्ता या दिन का सीन बांधा हुआ होता है, क्या होता है? किसी का कोई सीन नहीं पता हमारों को। आप जो यहाँ से पैसे समय इकट्ठे होते हैं वो हम सिर्फ ठेका, तो दिन का देते हो, महीने का, हफ्ते का, किस तरह? मेरी जान, यहाँ पे महीने का हिसाब होता है, महीने का ठेका यहाँ पे देते हैं हमें। आप दोनों के आने से पहले मैंने यहीं पे बात की है, उसने मुझे बताया कि हम 40 रुपए चार्ज करते हैं और 5,000 रुपए दिन के देते हैं। एक बात बोलूँ आपको, एक लोग 100 रुपए भी देते हैं खुशी में, खुशी में देते हैं। यहाँ पे लोग 100 रुपए भी देते हैं, 200 भी देते हैं। एक जगह नहीं मिलेगी ना, देखो आप परेशान हो रहे हैं गाड़ी लगाने के लिए, आपको पता है मैं वहाँ छोड़ूंगा लवारिस, मेरी गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी। इससे बेहतर है मैं 20-50 दे के अपनी जान, अपनी गाड़ी को क्लियर करूं, सिक्योर। ये तो भाई बंदी, ये भाई बंदी में आ गई ना। अब यही भाई बंदी, ये जितने लोगों से आप पूछोगे ना निकालने वाले से, वो आपको बोलेगा ये तो माफिया है, 50 ले रही है। आप लोग अपनी वर्किंग कर रहे हो ना सुबह से शाम, ऊपर जो चल रहा है वो सिस्टम गलत तो है ना? मेरे जान, ऊपर पूरा पाकिस्तान का ऊपर का ऊपर वाला ही जाने, हम नीचे हैं, हम इतने हैं, आप लोग मजबूर हो। 700, 800, 1000, 1200, हद में हद 1500 रुपए दिहाड़ी अच्छी ले जाता होगा बंदा, बस।
अच्छा जी, यहाँ पे जो मोबाइल मार्केट की एसोसिएशन होती है उसके एक नुमाइंदे भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है रोज़ इनका आना जाना होता होगा और रोज़ ये इशूज़ देखते होंगे। क्या कहेंगे आप, यहाँ मोबाइल मार्केट जो बनी हुई है, पार्किंग का एक बड़ा मेजर इशू है कराची का और यहाँ तो सबसे ज़्यादा रश रहता है, ये चार्ज पार्किंग जो चलती है यहाँ क्या देखते हैं रोज़ आप? भाई रोज़ाना मैं ये देखता हूँ, ये रोज़ाना झगड़े ही होते रहते हैं। अब कोई कहता है कि हमसे 20 रुपये नहीं लेते, 20 रुपये हालांकि फिक्स चार्ज है, सही है, वो ये लोग नहीं लेते। उसके बाद 50 रुपये की 50 रुपये लेते, उसके बाद पर्ची भी नहीं देते। आपने देखा होगा पर्ची भी नहीं मिलती और यहाँ किसी से 40 लिया जा रहा है, किसी से 50 लिया जा रहा है। इनका जो पूरा ये माफिया है ये काबू में नहीं है, तो ये काबू से बाहर होता जा रहा है, इसको काबू किया जाए। अच्छा जी, ये एक और शहरी मिले हैं और इन्होंने एक ज़बरदस्त इंकशाफ किया है जो सुन के मैं वाकई हिल गया हूँ कि इन्होंने 300 रुपये बोल रहे हैं कि मैंने 300 रुपये आपने पार्किंग को दिए कि पुलिस वाले, क्या हुआ था? मैंने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की थी, ठीक है, तो मैं सिर्फ सामने ना देख रहा था, फंक्शन हो रहा था ना, तो मेरी गाड़ी उठा के ले गए। तो मैंने इन्हें बोला यार मेरी गाड़ी उतार दो, कहते नहीं हम 300 रुपये लेंगे तो आपकी गाड़ी उतार देंगे। तो अगर हम गाड़ी यहाँ पे खड़ी करते हैं ये लोग 150 रुपये ये लोग लेते हैं, अगर गाड़ी हम लोग ऐसी ही खड़ी करते हैं, रैंडमली खड़ी करते हैं, तो पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। मतलब या तो इनसे बच जाओ या फिर पुलिस वालों से बच जाओ। पुलिस वाले कब लेके कभी उठा के लेके गए तुम्हारी यहाँ से बाइक? हाँ, मेरी उस दिन यहाँ से लेके ये यहीं पे थाने से पास ही थाना है, ये उस दिन यहाँ पे गाड़ी उतार गए, बाहर ही गाड़ी उतारी, 300 रुपये मुझसे चार्ज किया इन्होंने। क्या कहोगे यार, ये इस पे किसको जिम्मेदार समझते हो? इनको मैं यही जिम्मेदार समझता हूँ कि मतलब ये लोग ये बंद कर दें। मतलब जैसे आजकल के हालात हैं, लोग बिजली का बिल नहीं भर पा रहे, आजकल अपने सिस्टम नहीं पूरा कर पा रहे, सारे जॉबलेस हैं, तो मतलब चलान भी नहीं करते ये लोग, आजकल चलान भी नहीं करते, साइड पे ले जाते हैं, फिर पैसे पकड़ लेते हैं ये लोग। अच्छा जी, इस वक्त मेरे साथ कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मिनहाज साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे भी ज़रा बात करता हूँ। जो हमने चार्ज पार्किंग के हवाले से अभी सारा प्रोग्राम आपको दिखाया, इनका भी जो ऑफिस है और जाहिर सी बात है मोबाइल मार्केट की पूरी एसोसिएशन चला रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन वाले जितने भी यहाँ नीचे डीलर्स हैं, मोबाइल शॉप वाले हैं, वो भी अपनी बाइक्स यहाँ खड़ी करते होंगे और इनके वर्कर्स भी। मुझे बताइएगा अस्सलाम वालेकुम कि क्या समझते हैं आप ये चार्ज पार्किंग का कैसा इशू चल रहा है यहाँ पे? अभी मैंने नीचे भी प्रोग्राम किया है और बड़ी गहमा गहमी हो गई थी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया पहले तो आप आए, और ये बहुत एक अहम इशू है जिसको आपने रेज़ किया है। मार्केट के हवाले से देखें तो अरबों रुपए की मार्केट और अरबों रुपए के टैक्स देने वाली ये मार्केट है, और उसमें जो पार्किंग का इशू है वो सर फहरिस्त है। आप पार्किंग के हवाले से देखें तो पार्किंग के जो मसाइल हैं वो हमें सबसे ज़्यादा दरपेश रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कस्टमर जो आता है उसकी बाइक लिफ्ट कर ली जाती है, 700 रुपये 1400 रुपये गाड़ी के ये चार्जेज़ हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर पार्किंग के हवाले से हमने एक लास्ट टाइम भी एक हमने स्टेप उठाया था कि हमने ये कहा था कि जो पार्किंग माफिया है उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि यहाँ से बाइक चोरी होती है और चोरी करने के बाद वो बेच दी जाती है अदर मार्केट्स में। अच्छा, उसके लिए भी हमने पार्किंग माफिया के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाई तो उनसे हमें धमकियाँ भी मिली। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि पार्किंग माफिया का जो एक एलिमेंट है वो गैर मकामी है, वो यहाँ पर जो उनका शनाख्ती कार्ड नहीं है, उस हवाले से भी हमने आगे जो सिफारिशात हैं हमने पुलिस को भी और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं हमने उनको भी ये चीज़ लिख कर भी दी और कहा भी है कि इस इशू को देखा जाए, क्योंकि इससे एक दहशतगर्दी के अनासर और दूसरा जो मार्केट में जो बाइक जो है वो चोरी और उसके अलावा जो दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो क्रिएट हो। अच्छा जी, एक नौजवान शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, इनकी भी शायद बाइक का कोई मसला हुआ है। क्या कहोगे, ये चार्ज पार्किंग का बड़ा अजीब सिस्टम चल रहा है? यार मैं इतनी बार मार्केट आता हूँ, ठीक है, अभी मैंने परसों की बात बता रहा हूँ, मेरा मोबाइल का थोड़ा मसला चल रहा है। मैं परसों आया, मैंने बाइक पार्किंग पे लगाई, ठीक है, उसने मेरे को बोला बाइक की पार्किंग है 50 रुपये। 50 रुपये मेरे से पार्किंग लड़ झगड़ के उसने बोला, मैंने बोला भाई बाद में ले लेना, अभी नहीं है मेरे पास। मैंने उसको उस वक्त तो पार्किंग दे दी, ठीक है। उसके बावजूद जब मैं बाइक निकालने आया हूँ ना अपनी, मेरी बाइक की हेडलाइट टूटी हुई, फिर मेरे को बोल रहा है कि क्या नाम है ना गिर गई होगी कैसे भी करके ये टूट। मैंने बोला टूटी कैसी है भाई? बोल रहा है यार हमारी बस हम बाइक वगैरह देखते हैं, हमारी ये गारंटी नहीं होती कि आपकी जो है ना क्या नाम है, हम ये देखते हैं कि उठाए ना कोई, ये नहीं होता। खड़ी क्यों करते हो जब जिम्मेदारी लेते हो? मैंने बोला कौन है केएमसी भाई, कौन से केएमसी तुमसे पैसे ले रही है, तुम वो तो बताओ मेरे को, आकर हमारी बाइक की तो वो लो ना, कि हमारी बाइक की पूरी गारंटी लो कि हमारी बाइक टूटेगी नहीं। टूट गई भाई, मैंने दोबारा से हेडलाइट वो करवाई, अभी मैंने पार्किंग लगाई है, वहाँ पर मैंने बाइक लगाई है, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए आज, ठीक है, और ना अब मैं पैसे दूंगा भाई, क्योंकि यार जब हम पैसे भी दे रहे हैं तो हमारी बाइक सिक्योर ही नहीं है फुली। ये लोग यहाँ पर भत्ता खा रहे हैं, बड़े से बड़े लोग बैठे हुए हैं,
ठीक है, उनसे पैसे ले रहे हैं 50 रुपए। यार कौन सी बाइक की पार्किंग होती है यार? पर्ची वर्ची चेक करवा, पूछते हो उनसे? नहीं है कोई भाई, कोई पर्ची नहीं है। कम से कम कोई पर्ची तो दो ना हमारे को। अगर पार्किंग है तो कोई पर्ची दो। पर्ची नहीं है पार्किंग की कोई भी, बोलते हैं बस ऐसी टिक मार दिया हमने, ये बस हमारी गारंटी है। ये एक और पार्किंग का यहाँ बंदा है, काफी देर से छुप रहा था हमसे। पैसे जो है हाथ में वो निकाल लो। ये तुमने पैसे दिए, पर्चियाँ दिखाओ। पर्ची नहीं है सर। पर्ची तो दिखाओ जब। पर्ची सर। तो बगैर पर्ची के चार्ज कर रहे हो तुम पैसे। कितने पैसे लिए बाइक वालों से? पीछे आ जाओ। 20 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है। चार्ज पार्किंग कैसे कर रहे हो बगैर किसी लेटर, बगैर किसी पर्ची? पर्ची हमारे को देते ही नहीं है, कोई दे तो पर्ची हम देंगे। कौन नहीं देता तुम्हें पर्ची? ये एक बंदा आता है सेठ का, वो लेके जाता है पैसे। क्या नाम है उसका? नाम से नहीं सर जानते। काम उसके साथ कर रहे हो, नाम तुम्हें नहीं? सर जी मेरे को आए 2 दिन हुए अभी। मैं अच्छा, अभी वहाँ इंटरव्यू किया था उसको, वो भी कल ही आया है। जितने इनके कारिंदे हैं उनसे आप जब बात करेंगे तो वो ये आपको कहेंगे कि हम कल आएँ, मेरी परसों ही नौकरी मिली है मुझे। अब ये कह रहा है 2 दिन। अभी आपने पिछले इंटरव्यू में देखा होगा कि वो कह रहा है मैं कल ही मेरी जो है ना यहाँ नौकरी लगी है और मुझे ठेका मिला है। ये हजरत कह रहे हैं कि मैं 2 दिन पहले आऊँ। वैसे जो पैसे हैं ये बगैर कानून के 40 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये कैसे चार्ज हमारे को यहाँ पे दिहाड़ी मिलती है। तो अंधा कानून चलाओगे? सर जी हम तो बाल बच्चे वाले, हम कहाँ जाएं? आप बताएं। तो भाई दूसरे जो आ रहे हैं उनके नहीं है बच्चे? अनपढ़ बंदे हम लोग, इधर दिहाड़ी पे काम करते, दिहाड़ी के चक्कर में। जो शहरी आ रहा है जिसकी बाइक खड़ी है वो माँ बहन बेटे बच्चों वाला नहीं है? तो सर जी अभी हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते। तो तुम्हारे पास कोई कानूनी, तूने अभी मुझे पैसे दिखाओ हाथ में। ये पैसे हैं भाई जो ये यहाँ से बटोल रहे हैं, ठीक है? आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, पकड़ो तुम्हारे। अब ये तुमने पैसे जमा किए हैं, ये तुम जमा करके अपने ठेकेदार को दे दोगे? हाँ, उसका बंदा है। वो कितने बजे आता है बंदा? वो 12 बजे रात रोज आता है? हाँ। तो कितनी दिहाड़ी देनी होती है उसको? वो जो बनता है हमारे से ले लेता है, फिर जो है दिहाड़ी 1800। कोई बनता तो नहीं होगा। तुम्हारे 50 रुपए दिन के बनेंगे तो तुम दे दो? देख लें, दिन के पैसे देख लें। नहीं, तुम्हारा कोई तुमने कहा हम यहाँ अपनी दिहाड़ी करते हैं ना, दिन की कितने पैसे देने होते हैं उसको? सर कभी 3000 बन जाता है, कभी 2500 बन जाता है। मेरे को गलत कर रहे हो? गलत तो है सर, ये तो आप सही कह रहे हैं। 20 वाली पार्किंग ये 550 रुपए ले रहे हैं ये लोग। 20 रुपए क्या कह रहे हैं? 50 रुपए गाड़ी ले रहे हैं। कोई पर्ची नहीं है, कोई कुछ नहीं है गाड़ी में। यही तो इनसे सवाल कर रहा हूँ। 50 रुपए गाड़ी ले रहे हैं भाईजान। कैसे ले लेते हो यार जब तुम्हारे पास कोई लेटर नहीं है? सर जी पहले देते थे पर्ची, अभी बीच में ये नहीं दे रहे पर्ची। अभी ये सब जगह पे पर्ची। कानून हाथ में लिया हुआ? नहीं सर, हम भी बाइक बच्चों के भाई जो खड़े हैं, क्या बता रहे हैं आप? 50 रुपए बाइक की पार्किंग के ले रहे हैं। 20 रुपए की पार्किंग सब जगह चल रही है। खुली गुंडागर्दी, बदमाशी। क्या ले रहे हो 50 रुपए? तुम्हारे पास कानून ही नहीं है। तुम तो, तुम्हारी तो अगेंस्ट FIR हो सकती है। तो सर हम दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, अभी हमारे को क्या पता। मैं सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा इस तरफ अपना मुंह करो। तुमने इससे कैसे बोल दिया कि 50 रुपए? तुम्हारे पास इजाजत किसने दी तुम्हें? सर जी यहाँ पे पैसे नहीं दो आगे तो दिहाड़ी नहीं मिलती हमारे। तो तुम आवाम को डरा डरा के पैसे लोगे? अल्लाह नहीं करे सर, डराने की बात। किस मत से पूछ रहे हो इनसे कि 50 रुपए दो? हम तो मजबूर है ना, इधर मोबाइल लेने आई हुई है, क्या करेगा? 100 रुपए ही बोलेंगे मजबूरी में गाड़ी का भी, वरना पुलिस वाले उठा जाएंगे। आगे टेली खड़ी करेंगे तो पुलिस वाले उठा जाएंगे। जो पैसे नहीं देते उनकी बाइक का क्या करते? वैसे देते नहीं देते हैं पैसे नहीं देते उनका क्या करते? नहीं वापसी में आके देते हैं। साइड पे लगा देते हैं, साइड पे लगा देते हैं। क्या होता है? वो आती है, उठा लेते, ले जाती है गाड़ी। असल पार्किंग वो सामने वो देते हैं भाई। क्या कह रहे थे? बताओ। मैं बोल रहा हूँ ये तो सरकारी रोड है, इधर तो पार्किंग अलाउ ही नहीं है। सरकारी अलाउ वो पार्किंग, उधर असल पार्किंग वो होती है, पर्ची देती है। ये तो पर्ची भी नहीं देते। अब मुझे बताओ, इतने सारे तुम्हारे यहाँ गवाह भी मिल गए, मैं इतनी 1 घंटे 1.5 घंटे से यहीं पे मौजूद हूँ। तुम्हें मैंने पहले देखा, तुम यहाँ से निकल गए थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है तुम्हारी। फिर तुम्हें लगा हम यहाँ से चले गए। मैं अभी तुम्हें देखता हुआ आया हूँ, सही है? झूठ नहीं बोलो मेरे साथ। मैंने तुम्हें यहाँ देखा, तुम यहाँ से निकल गए, तुमने कहा ये भी चले गए, अब धंधा दोबारा शुरू करो। धंधा नहीं है सर, हमारे को भी पैसे नहीं मिले। तो तुम हराम कमा रहे हो ना? हमारी अपनी दिहाड़ी अभी नहीं है, आप ये अंदाजा लगाओ। तुम गरीब हो, ये अमीर है। ये अमीर नजर आ रहा है। भाई तेरी कितनी तनख्वाह है? 500 रुपए ना? तो ये गरीब नहीं है, तुम गरीब हो अकेले। तो सर अभी अमीर हो, मानो ना कि गलत कर रहे हो। गलत है सर, मैं कह रहा हूँ आपको। बाकी जो हराम कमा रहे हो। पार्किंग करो, जो कानूनी फीस है वो दो। 10 रुपए, 20 रुपए, 25, जो KMC चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट ने फीस बताई हुई है कि मिसाल 10 रुपए है, 5 रुपए थी पहले, अब अगर बढ़ के 10 रुपए हो गई तो तुम्हें 50 रुपए लेने का राइट तो किसी ने नहीं दिया ना। शर्मिंदा हो इस काम पे? जी बिल्कुल सर।
ठेकेदार को अपने मैसेज पहुंचाओगे? बिल्कुल। देखो शर्म आनी चाहिए ना, ये हराम तो अपनी औलाद के पेट में नहीं डालोगे। जी जी। ये दिल मान लेता है? नहीं सर, अभी काम नहीं कोई मिलता, इस वजह से लगे। ये अलग मजबूरी है, ये मैं समझता हूँ। सब कराची के जितने हम सारे खड़े हैं, हम सबके पास नौकरी का मसला है, लेकिन नौकरी ना होना हराम कमाने का मतलब होता है। अगर नौकरी ना हो तो हराम कमा लो। जी चलो सर, अभी छोड़ देंगे, अब क्या करें इसमें, आपकी बात रख ले। अच्छा जी, ये मैं इस तरफ आ गया हूँ एट्रियम मॉल की तरफ, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम बाइक पार्किंग भी है और कार पार्किंग भी है। तुम जो अभी पैसे ले रहे थे वो किससे ले रहे थे पार्किंग? भाई हमने लिए ही नहीं पैसे। झूठ नहीं बोलो, मैंने अभी रिकॉर्डिंग की। मेरे पैसे जेब में ही नहीं है बस। तो यहाँ क्या घूमने आए हो? ऐसे ही खड़े हूँ बस। क्यों खड़े हो? रहते कहाँ? इधर ही रहता हूँ। कहाँ पे? ये आवाज चैनल में। तो तुम जो है यहाँ पे वो चार्ज पार्किंग नहीं कर रहे थे? नहीं हम नहीं। गाड़ी के पास क्यों खड़े हुए थे? ऐसे ही खड़े हुए थे। वजह होगी ना, ऐसी क्यों खड़े हुए? नहीं, मैं तो उधर ही बैठा रहा था, उसने बोला गाड़ी लगा, मैंने बोला सर लगा दो। तो यहाँ पे चार्ज पार्किंग होती है, उस हवाले से कुछ पता है तुम्हें? नहीं मालूम नहीं मेरे को। पक्की बात है? पक्की कसम से बात मेरा। तो ये गाड़ियाँ ऐसी फ्री में पार्क हुई हैं सर? नहीं वो हमारे को पता, हम आया ही आ जाए। अच्छा, ये वाली बात ना अभी 8-10 लोग ने पहले भी की है कि हमारी नौकरी आ जाए, हम आए आ जाए। हम तो पहले कभी आए नहीं। यहाँ पार्किंग की जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं कि फ्री में लगवा देते हैं रोड पे। हम आते ही नहीं है भाई, हम आज आए हैं। यहाँ पे इनके एक और साथी भी आए। ये मुझे बताओ, यहाँ पे जो गाड़ियाँ की चार्ज पार्किंग करते हो, कितने में गाड़ी पार्क करते हो? 50 रुपए में। तुमने अभी कहा कितने रुपए में चार्ज करते हो गाड़ी? भी देते हैं, 100 भी देते हैं। कैसे? मुझे पर्ची दिखाओ। जी पर्ची दिखाओ। पर्ची है, पर्ची दे। अच्छा एक मिनट रुक जाना। अभी तुमने कहा अभी तुम्हारी रिकॉर्डिंग चल रही थी कि तुमने कहा मैं यहाँ ऐसे ही घूम रहा था। झूठ क्यों बोल रहे थे? आओ कितने हैं पार्किंग में? वो पूछ पहले पूछ। हाँ मुझे बताओ। जब हम लोग काम नहीं करेंगे कोई दूसरा आके खड़ा हो जाएगा, हमें तो मतलब तुम कह रहे हो हम काम नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा? जी आप बिल्कुल सही बात। तो ये तो कह रहा है मैं यहाँ पे काम ही नहीं करता, ऐसे ही घूम रहा था, खड़ा हो गया। झूठ क्यों बोल रहे हो? वो कह रहा है तुम काम कर रहे हो। बताओ झूठ क्यों बोल रहे हो? भाई हम झूठ क्यों बोल रहे हो? हम आए ही नहीं आए। तुम्हारा ये इधर बंदा खड़ा है, कह रहा है कि तुम यहाँ काम करते हो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं आया है, नहीं आए। जो नए और पुराने का तो सवाल नहीं किया ना, कर तो रहे हो ना। मेरे को पता ही नहीं होता है पहले। ये तो अभी मुंह पे कैमरे पे झूठ बोल रहा है। तुम बताओ कब से काम कर रहा था? ये तो 1 महीने से। 1 महीने से काम कर रहा है। तू बोल रहा है कैमरे पे रिकॉर्डिंग हो रही है, मुंह पे झूठ बोल रहे हो। वो कह रहा है 1 महीने से, तुम कह रहे हो कल आए हो। भाई हमारे को पहले पता ही नहीं था, हमारे को कुछ क्या हुआ, मैं नहीं आया। देखो इस वक्त हो रही है रिकॉर्डिंग, ये खड़ा हुआ है तुम्हारा बंदा, तुम कह रहे हो कल आए हो, वो कह रहा है 1 महीने से काम कर रहा है। तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मुंह पे झूठ बोल रहे हो। भाई हम नहीं आया, मेरे को पता ही नहीं है क्या होता है। ये तो मुंह पे भाई झूठ बोल रहा है, इसका बंदा साथ खड़ा है। फोन बाद में मिला लेना, पहले मुझे ये बताओ कितने अरसे से काम कर रहे हो? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल से पार्किंग कर रहे हो? जी। कितने पैसे बताए? 50 या 80 देते हैं, 100 भी देते हैं, कोई नहीं भी देते हैं। तो मुझे ये बताओ, वो पर्ची दिखाओ, लेटर दिखाओ, किसकी इजाजत से कर रहे हो? तो ठेकेदार के पास होता है हमारा। कौन है तुम्हारा ठेकेदार? अजीज महमूद सफदर। अजीज महमूद सफदर इनका ठेकेदार है। ठेकेदार को दिन के कितने पैसे देते हो? 4000 रुपये। 4000 रुपये दिन के देते हैं, मतलब 40,000 रुपये 10 दिन के, और ये 1,20,000 रुपये महीना आप ठेकेदार को दे रहे हैं। जी अच्छा। किस मद में दे रहे हैं? यहाँ जो आते हैं शहरी, वो जिससे भी लिया हुआ है, आपके पास उसका कोई लेटर तो होगा ना? ठेकेदार के पास होता है हमारा। ठेकेदार लगवा रहा है गाड़ी? काम तो हम लोग कर रहे हैं, ठेकेदार तो नहीं है ना रोड पे। तो मैं तुमसे आगे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास लेटर? आपकी बात राइट है, बिल्कुल आप अपनी बात सही कर रहे हैं। नहीं है ना कानूनी तुम्हारे पास कोई चीज मुझे साबित करने के लिए? अभी नहीं है मेरे। तो गलत कर रहे हो ना? कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तुम्हें किसने कह दिया 100 रुपए गाड़ी की पार्किंग है? 50 भी देते हैं, 100 भी देते हैं। मैंने तुमसे ये पूछा है, तुमने कहा 100 रुपए पार्किंग हम लेते हैं, 50 और 100 ना। 100 रुपए कैसे होता है? 100 रुपए किसने इजाजत दी? देते हैं लोग। उनकी खुशी और गम छोड़ दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें किसने इजाजत दी कानून हाथ में लेने की? नहीं, हम क्यों ले कानून हाथ में? 100 रुपए कैसे दे रहे हो? खुशी जो चाबी देते हैं वो 100 रुपये देते हैं खुशी से। बगैर किसी इजाजत, बगैर किसी लेटर के पार्किंग करना गैर कानूनी नहीं है? गैर कानूनी है ना? गैर बिल्कुल है। तो गलत समझते हो? जी हाँ। तुम्हारी कितनी दिहाड़ी है दिन की? 1000 रुपये। मतलब 30,000 रुपए तुम भी कमा रहे हो? जी। और ये जो तुम्हारा एक बंदा खड़ा हुआ था जो झूठ पे झूठ बोल रहा था, उसकी कितनी दिहाड़ी है? उसके 800 रुपये। तुम्हारे ठेकेदार जो है 5 साल से तुम उसके साथ काम कर रहे हो? जी। तो मतलब अगर तुम्हारे खिलाफ कोई इस वक्त कार्रवाई हो जाए, तुम्हारे पास कोई लेटर नहीं है, तुम्हारे पास कोई रसीद नहीं है,
कैसे बचाओगे अपने आप? क्या करें? गलत कर रहे हो ना, मानो कि गलत कर रहे हो। बिल्कुल गलत है, मैं मान रहा हूँ आपके सामने। एक डिपार्टमेंट बना हुआ है चार्ज पार्किंग का, उन्होंने एक उसूल बनाया हुआ है कि इतने पैसे लेने हैं, तो ऊपर कैसे ले रहे हो? वही हराम है ना ऊपर। बिल्कुल आपकी बात सही है। शर्मिंदगी है जी। बच्चों के पेट में हराम डालो। बिल्कुल ये आपकी बात सही है। शर्मिंदा हो इस पे? जी। कुछ इसको बेहतर करोगे? इंशाल्लाह नहीं करेंगे। ठेकेदार को क्या जवाब दोगे, क्या मैसेज दोगे? भाई मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अपना काम जाके संभाल ले, दूसरा लड़का लगा दे बस। बोलो ना कैमरे पे, क्या भाई ये कह रहा है कि मैं ये समझता हूँ ये हराम है और ये मैं अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगा, कैमरे पे एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं काम छोड़ रहा हूँ। बताओ क्या कह रहे हो? बिल्कुल मैं काम छोड़ दूंगा। ठीक है। हराम है? जी हराम है। क्या कहोगे? हराम है भाई। दिल तस्लीम कर रहा है? जी हाँ, आप लेटर दो मुझे, मैं काम करूँगा। अब ओरिजिनल लेटर दो, 50 वाली पर्ची दो या 20 वाली पर्ची दो, मैं बिल्कुल काम करूँगा, नहीं तो ऐसे मैं काम नहीं करूँगा। आप अपना बंदा लगा लो जाके। आज के प्रोग्राम में हमने आपको जिस तरह से दिखाया कि चार्ज पार्किंग माफिया का जो एक सिस्टम है, कितना मुनज़्ज़म सिस्टम है और कितना मजबूत सिस्टम है। जिस तरीके से आपने प्रोग्राम में देखा कि कारिंदे पूरे एक नेटवर्क में काम करते हैं और इसमें सवाल ये उठता है कि जब केएमसी ने इजाज़त ही नहीं दी उन जगहों की जिन जगहों पे ये चार्ज पार्किंग होनी चाहिए, तो कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है। जो एक इनका वर्कर है जो बाइकें लगाता है, उसका ये कहना है प्रोग्राम में जिस तरह से आपने देखा कि मेरी रोज़ की दिहाड़ी है, वो अपनी सुबह से लेकर शाम तक अपनी रोज़ी कमा रहा है और घर जा रहा है, क्योंकि वो पाबंद है उस ठेकेदार को दिन के 1000, 2000, 3000, हर साइट के अलग अलग रेट हैं, हर ठेकेदार के अलग अलग रेट हैं कि मुझे तुमने दिन में या हफ्ते में इतने पैसे देने हैं। ज़रा सोचिए कि कराची में 60 डिस्ट्रिक्ट हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में बेशतर इलाके हैं और एक इलाके में बेशतर ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे ये चार्ज पार्किंग हो रही है। सिर्फ एक दिन में कराची से ये 2 नंबर पैसा किस हद तक जनरेट हो रहा है, किस तरह कराची के शहरियों को उनकी मजबूरी में चूना लगाया जा रहा है। अगर कोई बंदा बेचारा हॉस्पिटल आ रहा है, हॉस्पिटल्स के बाहर, स्कूल्स के बाहर, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर कानूनी तौर पे इजाज़त ही नहीं है कि चार्ज पार्किंग की जाए, क्योंकि बंदा कोई मजबूरी में आता है। वहाँ पे भी अफसोस के साथ ये माफिया काम कर रहा है। ये सवाल उन इदारों पे उठता है, ये सवाल केएमसी के चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट पे उठता है कि जब उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो वो खुद इसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते। क्या उनके ही नीचे तबके के लोग तो इसमें मुलव्विस नहीं हैं? काफ़ी सारे सवाल इस केएमसी के चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट पे उठते हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा इन चीज़ों का, क्योंकि कराची के शहरी वैसी इतनी सारी मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। दूसरा अब ये हाल हो गया, जिस तरह से आपने शहरियों को भी सुना कि वो बेचारे मुतालबा कर रहे हैं कि भाई हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर ये मुसल्लत हुआ हुआ है अगर आप नहीं करोगे तो आपकी बाइक उठा ली जाएगी और वो बाइक कहाँ जाएगी? ट्रैफिक पुलिस वालों के पास, और आपको बिल आखिर एंड में आपको पैसे देने ही देने हैं। तो इस मुनज़्ज़म सिस्टम को ख़त्म करने के लिए शहरियों ने भी मुतालबा किया कि जो मुताल्लिका इदारे हैं, केएमसी जो है वो क्यों इस तरह से अलाउ कर देती है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।